मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि वह अपने बड़े भाई रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। पशुपति का कहना है कि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान केवल अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने का दावा कर सकते हैं। राजनीतिक उत्तराधिकारी तो वही हैं। आपको बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद से ही उनके भतीजे चिराग पासवान एलजेपी के नेतृत्व को लेकर विवाद चल रहा है। इसके चलते पशुपति ने 2021 में एलजेपी से अलग होकर राष्ट्रीय लोक जनता शक्ति पार्टी बना ली थी। दरअसल रविवार 12 फरवरी को पटना में दलित सेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पशुपति कुमार पारस ने ये बात कही। बोले, ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि मैंने रामविलास पासवान की जितनी सेवा की है उतनी उनके बेटे या परिवार में किसी ने नहीं की होगी। पशुपति ने खुद को अपने बड़े भाई का उत्तराधिकारी घोषित करने के पीछे की वजह बताते हुए कहा, मैं बताता हूं कि खुद को बड़े साहब का राजनीतिक उत्तराधिकारी क्यों कहता हूं। उन्होंने 1959 में बिहार के अलौली से विधायक के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 1977 में हाजीपुर से सांसद बनने के बाद उन्होंने अपने परिवार में से सभी को छोड़कर मुझे अलौली से चुनाव लड़ने के लिए कहा। मैं सरकारी नौकरी कर रहा था, टीचर था, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात मानी और चुनाव लड़ा। यही नहीं, उन्होंने इस दौरान कहा कि 1977 से 2019 तक बड़े साहब यानी रामविलास पासवान हाजीपुर से सांसद रहे। जब वे राज्यसभा गए तो उन्होंने फिर मुझे बुलाकर कहा कि पारस तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। मैंने उनको कहा था कि आप मेरी जगह चिराग या भाभी जी को चुनाव में खड़ा कीजिए। उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर साफ इनकार कर दिया। गौरतलब हो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी दो धड़ों में बिखर गई थी। विवाद की शुरुआत 2020 में हुई जब बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की अध्यक्षता में एलजेपी ने एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर सभी सीटों पर अपनी उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा की। 2021 में चिराग पासवान ने पशुपति पारस समेत 5 सांसदों को पार्टी से निकाल दिया। बदले में 5 सांसदों ने चिराग की जगह पशुपति कुमार पारस को पार्टी का नेता घोषित कर दिया। इस सब के चलते बाद में पार्टी 2 गुटों में बंट गई। पशुपति कुमार पारस वाले गुट ने अलग पार्टी बनाकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी नाम रख लिया, जो अभी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। देश दुनिया की हर खबर की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।